हाय, इसमें हबीब। इस दफ़ा हम स्केलर और वेक्टर के सेकंड पोर्शन की बात करेंगे। इस पोर्शन के अंदर सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। वैसे तो वेक्टर्स की बहुत किस्म अक़साम हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 3 किस्मों को कोर्स के मुताबिक डिस्कस करते हैं। नंबर 1, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से मुराद एक ऐसा वेक्टर या ऐसी सिमती मिक़दारें जिसकी अददी कीमत या मैग्नीट्यूड 1 हो। ज़ीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसे नल या ज़ीरो वेक्टर कहा जाता है। नेगेटिव वेक्टर, ये 2 मिसालें देखते हैं। इस बात से हम वाकिफ़ हैं कि जब मकनातीस में 2 किस्म के पोल्स एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक दूसरे पर दफ़ा की क़ुव्वत यानी दूर करने वाली क़ुव्वत लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पर साउथ और साउथ एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान में एक दफ़ा की क़ुव्वत पैदा हो रही है। नीचे वाली मिसाल में भी मकनातीस के 2 रुख यानी नॉर्थ के सामने आ रहे हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर दफ़ा की क़ुव्वत लगाएंगे। यहाँ अगर हम इस मकनातीस की क़ुव्वत को एक वेक्टर से ज़ाहिर करें और हम ये कहें कि ये मकनातीस इस मकनातीस पर F1 वेक्टर की इस सिमत में क़ुव्वत लगा रहा है, जिसकी कीमत 5 न्यूटन है। इसी तरह से ये मकनातीस भी इस दूसरे वाले मकनातीस पर बराबर क़ुव्वत लगा रहा है, F1 जितनी। F1 भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि ये 5 न्यूटन की फ़ोर्स और ये 5 न्यूटन की फ़ोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन दोनों की सिमत मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से हम इसके साथ माइनस का निशान लगा सकते हैं। इसी को नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है, यानी एक ऐसा वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर का अददी कीमत और यूनिट में बराबर हो, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट यानी मुखालिफ हो, उसे नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर 2 तरीक़ों से की जा सकती है। पहला तरीका बाय हेड टू टेल रूल और दूसरा तरीका बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। यहाँ पर हम एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल को पढ़ते हैं। स्क्रीन पर 2 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों को जमा करने के लिए हमें वेक्टर बी को उठाकर वेक्टर ए के हेड के ऊपर रखना होगा। इस तरह से हमने वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी की टेल रखी, जिससे इसका नाम हेड टू टेल रूल यानी उर्दू में सर ता दुम का तरीका कहा जाता है। इस तरीके में रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करने के लिए हम पहले वेक्टर से आखिरी वेक्टर तक एक सीधी लाइन खींचते हैं और उसमें आखिरी वेक्टर की जानिब एक एरो का निशान बनाते हैं, जो कि आखिरी वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर की सिमत को ज़ाहिर करता है। इसको हम R यानी रिजल्टेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को तोड़ने के लिए हम एक पेंसिल की मिसाल लेते हैं। अगर हम पेंसिल पर ऊपर से टॉर्च की रोशनी मारें
तो हमें पेंसिल का एक साया बिल्कुल सीधा नज़र आता है, ये वाला पोर्शन। इसी तरह से अगर हम सीधे हाथ की जानिब से बाएं हाथ की जानिब टार्च की रोशनी मारते हैं तो हमें पेंसिल का साया इस वक्त सीधा सा इस तरफ नज़र आता है। अगर दोनों टार्च को बैक वक्त ऑन किया जाए और रोशनी पड़ने दी जाए तो शक्ल कुछ इस तरह से बनती है। फर्ज करें यह टॉर्च की रोशनी इस पेंसिल का साया ज़मीन पर यहाँ तक पड़ने देती है और इस टॉर्च के ज़रिए इस पेंसिल का साया दीवार पर इतना बनता है। अगर हम यहाँ पर ग्राफ को जाहिर करें तो हम कह सकते हैं कि ये पेंसिल एक वेक्टर की शक्ल या एक वेक्टर है जिसकी सिमत ऊपर की जानिब है और पेंसिल का एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ने वाला साया यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसी तरह से पेंसिल का साया वाई एक्सिस पर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि अगर पेंसिल एक वेक्टर एफ है तो यहाँ से यहाँ तक के फासले को, जो कि एक्स एक्सिस पर पेंसिल का साया है, उसे हम एफ वेक्टर का एक्स एक्सिस में तय करदा फासला बता सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस दीवार वाली तरफ को हम एफ वेक्टर का एक्स वाई एक्सिस पर तय करदा फासला कहकर एफ वाई के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक एफ वेक्टर को दो हिस्सों पर तोड़ दिया, एक एफ एक्स और दूसरा एफ वाई। इसी को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर की तोड़ कहा जाता है, जिसमें हम एक वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। फार्मूले। इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले फार्मूले कुल 4 हैं। किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम करने के लिए एफ एक्स एफ कॉस थीटा के ज़रिए मालूम किया जा सकता है और वाई कंपोनेंट यानी एफ वाई एफ साइन थीटा के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। किसी वेक्टर की अदद कीमत या मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और अंडर रूट, और इसकी सिमत यानी डायरेक्शन मालूम करने के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स से हम मालूम कर सकते हैं। इस चैप्टर को दोबारा से रिव्यू करने के लिए हमने आज इस सबक में वेक्टर की 3 किस्में पढ़ी। पहली किस्म यूनिट वेक्टर कहलाता है, जिसमें अददी कीमत 1 होती है। एक ऐसा वेक्टर जिसकी अददी कीमत 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। एक ऐसा वेक्टर जिसकी अददी कीमत 0 हो उसे नल या ज़ीरो वेक्टर कहा जाता है। और 2 ऐसे वेक्टर जिसमें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के लिए एक जैसी अदद कीमत रखता हो, यूनिट भी यानी इकाई भी एक जैसी रखता हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसे नेगेटिव वेक्टर, उसे पहले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कहा जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने एक तरीके से पढ़ी बाय हेड टू टेल रूल। इसमें एक पहला वेक्टर रख लिया जाता है और दूसरे वेक्टर की सिमत तब्दील किए बगैर उसे उसके हेड पर रखा जाता है। इसी तरह से पहले वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर, दूसरे वेक्टर के हेड पर तीसरा वेक्टर, तीसरे वेक्टर के हेड पर चौथा वेक्टर बिलतरतीब रखे जाते हैं
और सबसे आखिर में पहले वेक्टर से लेकर आखिरी वेक्टर तक एक लाइन खींची जाती है जो कि रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, जिसकी सिमत आखिरी वेक्टर की जानिब होती है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से मुराद किसी वेक्टर को दो हिस्सों में ग्राफ की मदद से बआसानी तोड़ना है, जैसा कि ए वेक्टर के ए एक्स ए वाई और एफ वेक्टर के एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट मालूम करना। इस सबक में इस्तेमाल होने वाले फार्मूला ये दर्ज झैल हैं।